हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। और हम कर रहे थे एमसीक्यू सॉल्व। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टेट लेजिस्लेचर। आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द नंबर्स of members in the legislative assembly of a state? legislative assembly विधान सभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? मिनिमम कुछ भी हो सकता है, मिनिमम भी एक क्राइटेरिया रखा गया है। सो मैक्सिमम किस नंबर से अबव जो है मेंबर्स नहीं होने चाहिए राज्य के, किसी भी राज्य की विधान सभा में। सो व्हाट इज दैट नंबर? ऑप्शन ए इज 350, ऑप्शन बी इज 370, सी इज 450 एंड डी इज 500। सो वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। The correct answer is option D, that is 500 members. So किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से ज्यादा MLAs नहीं हो सकते। क्लियर? एंड द मिनिमम जो स्ट्रेंथ है उसे रखा गया है 60। सो 60 से 500 के बीच में जो है दैट शुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ MLAs in any state of any legislative assembly of any state. Question number 2, the legislative council of a state in India can be created or abolished by which among the following? जो विधान परिषद है उसे कौन बना सकता है और कौन उन्हें अबॉलिश कर सकता है? ऑप्शन ए कहता है पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ गवर्नर, बी कहता है पार्लियामेंट ऑन इट्स ओन, सी कहता है पार्लियामेंट आफ्टर द स्टेट असेंबली पासिस द रेजोल्यूशन फॉर दैट इफेक्ट, और डी कहता है गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो द करेक्ट आंसर इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही विधान परिषद को बना सकता है या अबॉलिश कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो रेजोल्यूशन है वो कौन पास करता है? वो रेजोल्यूशन पास किया जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट की विधान सभा द्वारा। सो लेजिस्लेटिव असेंबली जब एक रेजोल्यूशन बनाकर पास कर पार्लियामेंट में भेजती है कि विधान परिषद को बनाना है या हटाना है, उसके बाद ही पार्लियामेंट उसे बना या अबॉलिश कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Who among the following recommends to the parliament for the abolish of the legislative council in a state? So again the same question जो previous slide में हमने किया, बस statement twisted है। तो the correct answer will be legislative assembly of a state। ठीक है, और आर्टिकल 169 में इसके बारे में कहा गया है। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्टेट लेजिस्लेचर में मेरा वीडियो लेक्चर है यो आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल में एक सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है स्टेट लेजिस्लेचर को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ विधान परिषद? विधान परिषद क्या हो गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपको बताना है इनमें से किसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास नहीं है, बिहार के पास है, महाराष्ट्र के पास है और उत्तर प्रदेश के पास भी है। ठीक है, सो दीज आर द 7 स्टेट। महाराष्ट्र भी है, आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है, बिहार भी है, यूपी भी है एंड वन मोर दैट इज कर्नाटका। नेक्स्ट इज, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन असेंबली ऑफ अ स्टेट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। मनी बिल को कब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता? जब तक उसे रिकमेंडेशन ना मिले। किसकी? पार्लियामेंट की, गवर्नर की, प्रेसिडेंट की या स्पेशल कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स की? सो जब मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना होता है लोकसभा में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसको रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की। लेकिन जब मनी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करना होता है तो उसे रिकमेंडेशन चाहिए गवर्नर की। बिना गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन के मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता स्टेट लेजिस्लेचर में, और पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता विदाउट द प्राइम रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर? Next question, the provision for creation and abolish of legislative council in any state is included in Indian Constitution under। आपको बता रहा है कौन से आर्टिकल के बाद अंडर ये कहा गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना और अबॉलिश करना, उसका पूरा प्रोविजन किस आर्टिकल के अंडर दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 169। How many members are nominated in the legislative council by the state governor? सो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके डिफरेंट मेंबर्स, डिफरेंट पोर्शन रखा गया है। कुछ जो है वहाँ के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स चुनते हैं, कुछ टीचर्स, कुछ स्टूडेंट्स,
जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के वो चुनते हैं, कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो चुनते हैं, और कुछ मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और उनका एक पूरा प्रॉपर पोर्शन बनाया गया है कि कितने परसेंट जो है, कितने प्रोपोर्शन जो है कौन चुनेगा। सो आपको बताना है कि स्टेट गवर्नर जो है वो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। सो 1/10, 1/8, 1/7 और 1/6। सो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं 1/6 मेंबर को। क्लियर? 1/6 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बाय द गवर्नर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट कैन बी अबॉलिश्ड? इसमें से क्या है जिसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता लेकिन अबॉलिश हो जाता है? देखिए एक ही स्टेटमेंट है, एक ही तरह का क्वेश्चन है, लेकिन स्टेटमेंट देखिए किस तरह से चेंज हो रही है। ये सिर्फ इसीलिए ताकि किसी भी तरह से ट्विस्टेड क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसे हैंडल कर पाए। ठीक है? डिसॉल्व और अबॉलिश, अभी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डिसॉल्व नहीं हो सकती। डिसॉल्व का क्या मतलब होता है? जो कि टेम्परेरी हाउस होते हैं, जैसे हमारा लोकसभा है, हर 5 साल बाद नई गवर्नमेंट बनती है, वो घिरती है और नई बन जाती है, तो वो डिसॉल्व हो रही है। ठीक है? यहाँ पे क्या कह रहे हैं? डिसॉल्व नहीं होती, अबॉलिश हो जाती है। ठीक है? अबॉलिश है मतलब उसे खत्म करना है, कि वो एग्जिस्टेंस ही उसकी खत्म कर देनी है। डिसॉल्व में एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो रही, वो दोबारा से बन के आएगी। ठीक है? तो आपको बताना है कौन सा हाउस है जो डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व नहीं होता है बट अबॉलिश किया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो द करेक्ट आंसर इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आप बोलेंगे राज्यसभा भी डिसॉल्व नहीं होती है लेकिन उसे अबॉलिश भी नहीं किया जा सकता। हमारे देश में जहां फेडरल स्ट्रक्चर है वहां राज्यसभा को अबॉलिश भी नहीं किया जा सकता। कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि अबॉलिश का कोई प्रोसीजर नहीं दिखाया गया। ऑल्दो ये भी परमानेंट हाउस है, ये भी परमानेंट हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी परमानेंट है, राज्यसभा भी परमानेंट है। राज्यसभा को भी डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी डिसॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जहां अबॉलिश की बात आती है, एग्जिस्टेंस खत्म करने की बात आती है, तो वो सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, राज्यसभा की बात नहीं है। राज्यसभा को अबॉलिश नहीं कर सकते। ठीक है? क्योंकि राज्यसभा जो है वो किसको रिप्रेजेंटेशन दे रही है? स्टेट्स को दे रही है पार्लियामेंट में। ठीक है? फेडरल स्ट्रक्चर का मेन स्ट्रेंथ है राज्यसभा। ठीक है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Which of the following state is an exception to the provision of Article 170 which says that state legislature assembly of a state shall consist of not less than 60 members? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 60 से लेकर 500 के बीच में ही मेंबर्स होने चाहिए, एमएलएज होने चाहिए। इससे ज्यादा नहीं हो सकते और इससे कम नहीं हो सकते। बट इसकी एक एक्सेप्शन है। हमारे देश में एक ऐसी स्टेट है जिसका एरिया, जिसकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि वहां 60 से कम जो एमएलएज हैं वो पाए जाते हैं। अब आपको बताना है कि वो कौन सी स्टेट है। सिक्किम है, झारखंड है, हरियाणा है कि उत्तराखंड है, जहां पे 60 से कम अराउंड 32 एमएलएज हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सिक्किम। करेक्ट? Which state among the following has the maximum number of members in legislative assembly? आपको बताना है इनमें से किस स्टेट के सबसे ज्यादा जो मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पाए जाते हैं। ठीक है? So which state among the following has the maximum number of members in the legislative assembly? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। So the correct answer is D, that is उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, who conducts the state assembly election? स्टेट असेंबली की इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? स्टेट असेंबली इलेक्शंस, ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और ऑप्शंस को पढ़ के फिर जवाब देना है। स्टेट असेंबली की इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गवर्नर ऑफ स्टेट। सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस की बात करें तो वो भी कंडक्ट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि स्टेट की इलेक्शन की बात हो रही है तो स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है वही कंडक्ट करेगा। नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंचायती और म्युनिसिपल, इनका जो इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट करता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितने भी इलेक्शंस है, दैट इज डील विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो स्टेट असेंबली की इलेक्शंस हैं या पार्लियामेंट की इलेक्शंस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है। What is the minimum age limit prescribed for the membership of legislative assembly? मिनिमम एज क्या प्रिस्क्राइब की गई है? 18, 25, 21, no age limit. 18, 25, 21, no age limit. So the correct answer is 25. 18 जो है that is for universal adult franchise.
Clear? Okay. In a real sense, the governor of a state is appointed by the president on the advice of which of the following? किसकी एडवाइस पे गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की, वाइस प्रेसिडेंट की, चीफ जस्टिस की? गवर्नर को जनरली कहा जाता है एजेंट ऑफ सेंटर। स्टेट में वो सेंटर के एजेंट की तरह काम करते हैं, प्रेसिडेंट उनको चुनते हैं और वो एक लिंक की तरह काम करते हैं राज्य और केंद्र सरकार के बीच में। जब कभी भी राज्य कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलता या केंद्र की डायरेक्शंस के अगेंस्ट चलता है तो वो इस बात को केंद्र तक पहुंचाते हैं, एक लिंक का काम करते हैं, एक एजेंट का काम करते हैं। तो उस हिसाब से आप देखिए कि किसकी एडवाइस जरूरी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऐसे भी जब हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में तो मैंने आपको बताया था ही इज नोन एज अ नॉमिनल हेड, रियल हेड तो प्राइम मिनिस्टर। ऑल्दो सारे डिसीजन जो है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट लिए जाते हैं, लेकिन वो कोई भी काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर उनकी एडवाइस के बगैर नहीं कर सकते। कुछ ही डिस्क्रिशनरी पावर्स है उनकी, अदरवाइज बाकी सब वो हैं उनकी एडवाइस से ही करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव? आपको बताना है इनमें से कौन स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। सो द करेक्ट आंसर इज सी, एडवोकेट जनरल जो है ये स्टेट का हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है। जैसे अटॉर्नी जनरल जो है वो सेंटर का होता है, जो भी लीगल मैटर्स होते हैं गवर्नमेंट को उसमें एडवाइस करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का जो हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है वो होता है एडवोकेट जनरल। तो इट इज ऑल्सो कम्स अंडर द एग्जीक्यूटिव। जो नहीं आता है दैट इज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर? सो ये सब हैं जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। गवर्नर बनने के लिए क्या मिनिमम एज होनी चाहिए? 30, 32, 35, 40? करेक्ट आंसर इज 35। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर? अब आपको डिस्क्रिशनरी पावर बतानी है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब है कि जिसके लिए गवर्नर को किसी की एडवाइस की, किसी की रजामंदी की, किसी की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो वो है डिस्क्रिशनरी पावर। सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, प्रोवाइड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रूल, रिटर्निंग बैक द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन, या ऑल ऑफ द अबव। चीफ मिनिस्टर को जब चुनना हो, जब किसी पार्टी के पास क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं हो और चीफ मिनिस्टर को चुनना हो तो गवर्नर अपना डिस्क्रिशन चूज कर सकता है, यूज कर सकता है और उस किसी भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है और लिमिटेड टाइम फ्रेम में उन्हें अपनी मेजॉरिटी शो करनी होती है। जब बिल की बात आती है तो इसमें भी डिस्क्रिशनरी होती है गवर्नर की कि किस बिल पे वो प्रेसिडेंट के लिए रखें रिजर्व कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए और किस बिल को वो वापस सदन में भेज दें ये कह के कि आप इस पे दोबारा से विचार विमर्श कीजिए। और प्रोवाइड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को जब राष्ट्रपति को एडवाइस देने की बात आती है कि जो राज्य सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही, केंद्र के निर्देशों के हिसाब से नहीं चल रही, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लाया जा सकता है, वहां इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी लाई जा सकती है। इसके बारे में भी एडवाइस करने के लिए वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, डिटेल अगर आपको पढ़नी है, ऑल्दो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following statement is incorrect about the governor of a state? Governor can summon or prorogue the state legislature and dissolve the state legislative assembly. He nominates 1/6 of the member of a state legislative assembly. He is responsible to set up state finance commission and present the report of commission in state legislature. District judges are appointed by the governor. तो डिस्ट्रिक्ट जज तो अपॉइंट किए जाते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी गवर्नर ही बनाता है। जो नेशनल फाइनेंस कमीशन होती है उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन को गवर्नर अपॉइंट करते हैं और उनकी जो रिपोर्ट है उसे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं। जहां बात आती है समन करने की, स्टेट लेजिस्लेचर को बुलाने की, तो वो भी गवर्नर ही करते हैं। बट यहां बात की गई है 1/6 मेंबर चुनने की। ऑल्दो ये 1/6 मेंबर नॉमिनेट करते हैं, बट कहां? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और यहां क्या लिखा गया है? Legislative Assembly. So this is wrong. So the correct answer will be option B. Question number 18, which of the following women was the first governor of a state in independent India? Independent India में पहली गवर्नर, विमेन गवर्नर इंडिपेंडेंट इंडिया में स्टेट की कौन बनी?
सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी और विजय लक्ष्मी पंडित। करेक्ट आंसर इज सरोजनी नायडू। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे ये किस स्टेज की पहली विमेन गवर्नर बनी थी। Who among the following can continue in office only till the will of the President of India? गवर्नर, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज और स्पीकर। प्रेसिडेंट की, ठीक है, उनकी विल तक ही। अब जब जजेस की बात की जाए तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है हमारे देश में, वहां अपनी मर्जी से हटा नहीं सकते जजेस को, उनका एक पूरा प्रोसीजर है, एक बार चुन लिए तो उनको अपनी मर्जी से हटा नहीं सकते, तो ये दोनों तो पहले क्रॉस हो जाते हैं। बात आती है स्पीकर की, तो स्पीकर को भी रिमूव नहीं किया जा सकता, वो भी अपनी विल पे नहीं होते। स्पीकर जो है वो भी पूरे टर्म के लिए चुने जाते हैं अमंग्स द एमपी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। गवर्नर को प्रेसिडेंट चुनते हैं और वो ऑफिस होल्ड करते हैं टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट डज नॉट हैव द पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? उनके पास किसकी पावर नहीं है? लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रोरोग करने की, डिसॉल्व करने की, एडजर्नमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, टू कॉल द असेंबली। प्रोरोग का मतलब होता है जब सेशन को डिसकंटिन्यू किया जाता है, डिसॉल्व होता है जब असेंबली को खत्म कर दिया जाता है, एडजर्नमेंट का भी मतलब है जब कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है सदन को, एंड कॉल द असेंबली, असेंबली को बुलाना। सो एडजर्नमेंट की जो प्रोरोग और डिसॉल्व जो है वो गवर्नर कर सकते हैं। डिसॉल्व करेंगे जब स्टेट असेंबली इमरजेंसी आ जाए या नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट चला जाए और मेजॉरिटी ना हो रूलिंग गवर्नमेंट के पास, तो डिसॉल्व किया जा सकता है, और डिसॉल्व करने का भी हक जो है वो गवर्नर के पास होता है। प्रोरोग जो है डिसकंटिन्यू करना सेशन का, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, समन भी वही कर सकते हैं, प्रोरोग भी कर सकते हैं, ठीक है। असेंबली को कॉल भी कर सकते हैं, बट एडजर्नमेंट जो है वो कौन करता है? वो स्पीकर करता है। सदन को स्थगित कौन करता है? वो स्पीकर करता है, ठीक है। When was the designated सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चेंज टू गवर्नर? हमारे देश में, हमारे स्टेट में सदर रियासत कहा जाता था गवर्नर को, उन्हें फिर गवर्नर का नाम कब चेंज किया गया? 48, 50, 52, 65। ये एडी नहीं है, दिस इज नॉट एडी, ये गलत है, गलत प्रिंट हो गया, ओके। एडी नहीं है यहां पर, जस्ट 1948, 50, 52, 65। So the correct answer is 1965. What decision can the governor take with respect to a bill passed by the legislature? जो legislature bill pass करता है उससे related गवर्नर क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, वापस लेजिस्लेचर को भेज सकते हैं विचार विमर्श के लिए, रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। सो गवर्नर जो है बिल के रिलेटेड ये सभी डिसीजन ले सकते हैं। For how many days can the legislative council keep an ordinary bill in abeyance? जब एक बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होके काउंसिल के पास जाता है तो कितने दिनों के लिए वो उसे रोक के रख सकते हैं? 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। So the correct answer is option A, that is 4 months. Next question. What part of the total number of member of a legislative council are elected by the teachers of secondary school, colleges and universities? Legislative council में जैसे मैंने आपको बताया 1/6 जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के थ्रू। बाकी कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स चुनते हैं, कुछ ग्रेजुएट्स चुनते हैं, कुछ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के टीचर्स चुनते हैं। तो आपको बताना है कितने जो प्रोपोर्शन है वो टीचर्स कॉलेजेस द्वारा चुने जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1/12। For how long can a minister remain in office without being elected a member of the legislative assembly? एक पर्सन को लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर चुना जा सकता है। जैसे कोई पर्सन अगर एमपी नहीं है उसे चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है अगर वो किसी टाइम पीरियड के अंदर एक तो एमपी की सीट ले ले और मेजॉरिटी शो कर सके, ठीक है। वो टाइम पीरियड क्या है कि आप बिना एमपी बने मिनिस्टर बन सकते हैं। उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको जो एक इलेक्शन है वो जीतनी होती है, ठीक है। सो व्हाट दैट टाइम पीरियड इज 1 year, 6 months, 3 years और 5 years? सो द करेक्ट आंसर इज B, 6 months. A money bill cannot be introduced in a legislative assembly without the permission of governor, chief minister, finance minister और speaker. स्पीकर जो है वो डिसाइड करते हैं कि मनी बिल, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है।
बट अगर उसे इंट्रोड्यूस करना है तो परमिशन किसकी चाहिए? गवर्नर की। और लोकसभा में किसकी चाहिए? प्रेसिडेंट। मनी बिल कैन बी प्रेसिडेंट इन द स्टेट। कहां कहां इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? दोनों हाउसेज में, किसी भी हाउस में, दोनों हाउसेज में, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में, और ओनली इन द अपर हाउस। अपर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो जब मनी बिल की बात होती है तो हम देखते हैं कि सेंटर में मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कहां इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में। ठीक है, तो स्टेट्स में भी ये सिर्फ और सिर्फ कहां इंट्रोड्यूस हो सकता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में। On what basis are the legislative assembly elections held in India? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स किस बेसिस पे चुने जाते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, लिमिटेड फ्रेंचाइज, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एडल्ट फ्रेंचाइज। लिमिटेड फ्रेंचाइज का क्या मतलब है? कि कुछ लोगों को ही वोट करने का हक है। ठीक है, रिलीजन, कास्ट या किसी भी बेस पे आप वो फ्रेंचाइजी दी गई है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे देश में जो है डिफरेंट पोस्ट को चुनने के लिए किया जाता है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है जहां पर हर 18 साल से ऊपर पर्सन वोट कर सकता है। तो जब लेजिस्लेटिव असेंबली की बात आती है तो वहां पे भी मेंबर चुने जाते हैं बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल? ये ऑलरेडी हम प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज स्पीकर डिसाइड्स। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, so the last question is, in which governor's legislative assembly 2 women can be appointed by the governor? किस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 विमेन्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जा सकती हैं बाय द गवर्नर? जम्मू एंड कश्मीर की, सिक्किम की, मणिपुर की नागालैंड की? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई है हमारी स्टेट की, इसको बनाया गया यूटी, और दोबारा से जो हमारे देश में, जो हमारी स्टेट में, यूटी में जब सीट्स डिस्ट्रीब्यूट्स हुई हैं, दोबारा से डीलिमिटेशन हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो 2 मेंबर्स हैं, 2 विमेन्स जो हैं, उनको नॉमिनेट कर सकते हैं गवर्नर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। इसके साथ आज हमने जो MCQs सॉल्व की है स्टेट लेजिस्लेचर्स के, वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक से रिलेटेड हम MCQs को सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।